हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके हैं बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त और सरदार पूर्ण सिंह। तो जो आपकी 100 अजान एक सुजान जो उपन्यास है, ये आपका है बालकृष्ण भट्ट जी का। इनके दूसरे उपन्यास की बात करें तो उसका नाम है नूतन ब्रह्मचारी। ये इनका दूसरा उपन्यास है। बाल मुकुंद गुप्त जी की बात करें तो इन्होंने जो लिखी है रचना वो आपकी है प्रताप नारायण मिश्र जीवनी। और सरदार पूर्ण सिंह की बात करें तो आचरण की सभ्यता हो गया, कन्यादान हो गया, ये इनकी रचना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है? ऑप्शंस आपके हैं समास का, वर्ण का, संधि का या फिर लिंग का। तो स्वर जो है ये वर्ण का भेद होता है। बात करें वर्ण के कितने भेद हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका स्वर और एक होता है व्यंजन। अगला क्वेश्चन हमारा है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस आपके हैं दृष्टा, रचयिता, सुषुप्त और सृष्टा। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो आपका है ऑप्शन ए, दृष्टा। बाकी सभी की वर्तनी अशुद्ध है। रचयिता शुद्ध रूप से इस प्रकार से लिखते हैं। सुषुप्त की बात करें तो ऐसे लिखते हैं। और आपका जो सृष्टा है वो इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें से दृष्टा शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ऑप्शंस आपके हैं दौड़धूप, त्रिभुवन, पीतांबर और मधुमक्खी। तो जहां पर विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाते हैं वहां पे आपका तत्पुरुष समास होता है। तो इनमें जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है वो आपका है ऑप्शन डी। जब इसका विग्रह करते हैं तो होता है मधु की मक्खी, यानी कि इसमें संबंध तत्पुरुष है। पीतांबर आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पीत है अंबर इसका, जिसका अर्थात विष्णु। त्रिभुवन आपका द्विगु समास है, 3 भुवनों का समूह। जब संख्या का आपका समूह की बात होती है तो वहां पर द्विगु समास होता है। इसके बाद दौड़ धूप में द्वंद्व है आपका, दौड़ और धूप। जहां पर और लगता है वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शंस आपके हैं सत्तू, हल्दी, उबटन और हरिद्रा। तो जो तत्सम शब्द इसमें है वो आपका ऑप्शन बी हरिद्रा है। ये इसका जब तद्भव करेंगे तो वो हो जाता है हल्दी, यानी हल्दी आपका तद्भव शब्द है और हरिद्रा तत्सम है। बात करें सत्तू का तो इसका जो तत्सम शब्द है वो आपका है सत्तू। और उबटन का ऊर्ध्वतन, ये आपका होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में विशेषण है। ऑप्शंस आपके हैं लंबाई, बुढ़ापा, समझ और शांत। तो इनमें से जो विशेषण है वो आपका ऑप्शन डी शांत है। बाकी अन्य 3 की बात करें तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। विशेषण आपका शांत है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शंस आपके हैं नूतन ब्रह्मचारी, नहुस, परीक्षा गुरु और एक घूंट। बात करें जो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है वो माना जाता है परीक्षा गुरु। इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी श्रीनिवास दास ने। श्रीनिवास दास जो थे इन्होंने इस उपन्यास की रचना की थी। बात करें नहुस की तो नहुस आपका पहला नाटक था और यह लिखा था गोपाल चंद्र ने। एकांकी की बात करें तो एकांकी आपकी एक घूंट हो जाती है, जो पहली एकांकी है, और इसकी रचना की थी जयशंकर प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? ऑप्शंस आपके हैं भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। तो जो बाजार होता है वो दुकानों का समूह होता है। तो जहां पर समूह की बात है, बोध होता है जहां पर, वहां पर समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है? ऑप्शन आपके हैं दोहा, सोरठा, चौपाई और रोला। तो जहां पर 16 मात्राएं हों और 4 चरण हों तो वहां पे आपका चौपाई हो जाता है। बात करें दोहे की, तो दोहे में आपकी 13 और 11 मात्राएं होती हैं, और सोरठा में इसका उल्टा 11 और 13 मात्राएं होती हैं, और चरण आपके 2 होते हैं। भाई रोला में बात करें तो आपकी 4 चरण होते हैं और मात्राएं 24 होती हैं, और 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शंस आपके हैं कर्मधारय, तत्पुरुष और बहुब्रीहि और अव्ययी भाव। तो यथाशक्ति में जो समास है वो आपका है अव्ययी भाव। यहां पे आपका प्रथम पद का अव्यय हो जाता है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार। तो यहां पर यथा का अव्यय हो गया। बात करें तत्पुरुष में, तो तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह आपका आ जाता है। कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेषीय संज्ञा होती है। बहुब्रीहि की बात करें तो बहुब्रीहि में आपका जो आपके दोनों शब्द होते हैं वो मिलकर एक नया शब्द बना लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है? ऑप्शन आपके हैं वक्त, वरक, वक्र और वर्ग। तो आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो उसका करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको उसका विग्रह करना आना चाहिए। जैसे कि हम वक्त का विग्रह कर लेते हैं, व धन अ, धन का, फिर त और आ। इस प्रकार से हम सभी का विग्रह कर लेंगे तो हमें करने में आसानी होगी। वरक का करें तो व अ, र, अ और का, इस प्रकार से हो जाएगा। वक्र का करें तो व अ, फिर आपका क, फिर र और आ, ये वक्र का हो जाएगा। बात करें वर्ग की तो व अ, र, ग और आ। अब इसमें से हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द पहले आ रहा है और कौन सा बाद में आ रहा है। तो देखिए वह सब में सेम है, आ सब में सेम है। इसके बाद बात करें तो का आपका आ रहा है और का इसमें आ रहा है, तो ये दोनों आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब का सेम हो गया, फिर आपका ता आ रहा है और फिर रा आ रहा है, तो पहले ता आता है तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, वक्त आपका पहला आएगा शब्द। इसके बाद बात करें आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? ऑप्शन आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट और धर्मवीर भारती। तो जो आचरण की सभ्यता है इसके निबंधकार की बात करें तो वो है आपके सरदार पूर्ण सिंह। इनके अन्य निबंध की बात करें तो सच्ची वीरता हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें तो आपका भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बहुत ही फेमस रचना है। बालकृष्ण भट्ट जी की बात करें साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे बात करें निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक इन द सेंस कि किसमें मात्रा नहीं लगी हुई है। तो इसको भी विग्रह करके आसानी से कर सकते हैं। वैसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कलरव शब्द जो है इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी है। बाकी कारखाना में भी मात्राएं लगी हैं, अमिताभ में भी है और चहचहाना में भी है, लेकिन कलरव में कोई भी मात्रा नहीं लगी है। अब अगर आप ये कहें कि नहीं अगर इसका विग्रह करेंगे तो अ की मात्रा होगी, तो बता दें आपको अ जो होता है ये अकारांत होता है, इसको मात्रा हम नहीं मानेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है रति किस रस का अस्थायी भाव है? ऑप्शंस आपके हैं भक्ति रस, विभत्स रस, शांत रस और श्रृंगार रस। तो जो रति होता है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। भक्ति की बात करें तो अनुराग हो जाएगा इसका स्थायी भाव। विभत्स का जुगुप्सा या निंदा या घृणा, शांत का निर्वेद, ये इनके स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन हमारा है एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी? लोकोक्ति का तात्पर्य है। ऑप्शंस आपके हैं तवे की रोटी, सभी एक समान, सभी श्रेष्ठ या फिर रोटी के प्रकार। तो लोकोक्तियां जो होती हैं
तो वो उनका कोई ना कोई तात्पर्य होता है। जैसे इसमें कहा गया एक तवे की रोटी क्या छोटी या क्या मोटी, तो इससे आशय है कि किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि सभी एक समान होंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कलेजे पर सांप लौटना। मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन आपके हैं दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या फिर दीनता प्रकट करना। तो जो कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है ईर्ष्या से जल उठना। जैसे इसका प्रयोग करें तो भारत की शांति देखकर पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौट जाता है। हमारा पड़ोसी देश है, कभी हमें अच्छे शांति से देख ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखी है। ऑप्शन आपके हैं साकेत, कामायनी, जयद्रथ और यशोधरा। तो इनमें से जो कामायनी रचना है ये आपकी मैथिली शरणगुप्त जी की नहीं है, ये आपकी है जयशंकर प्रसाद जी की। बाकी अन्य तीनों रचनाएं जो हैं ये गुप्त जी ने लिखी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है यथार्थ का विलोम है। यथार्थ का मतलब क्या हो, जैसा है वैसा ही। तो ऑप्शन आपके हैं काल्पनिक, मौलिक, तदपि और विध्वंस। तो यथार्थ का मतलब हो गया जैसा है वैसा ही, तो इसका विपरीत जो होगा वो होगा काल्पनिक। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बात करें विध्वंस की तो इसका निर्माण हो जाएगा तदपि, यद्यपि, और आपका मौलिक का अमौलिक हो जाएगा। ये इनके विलोम हैं। आगे बात करें निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन आपके हैं कुआं, कुछ, उछाह और त्वरित। तो इनमें से जो त्वरित है ये तत्सम है, बाकी सभी तद्भव हैं। इनके तत्सम की बात करें तो कुआं का कूप हो जाएगा, कुछ का कश्चित हो जाएगा, आपका उछाह का उत्साह हो जाएगा। ये तत्सम है। अब त्वरित खुद तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, वो होगा तुरंत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिनु पग चले सुने बिनु काना। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शंस आपके हैं अनुप्रास, यमक, रूपक और विभावना। तो जो पंक्ति दी गई है इसमें विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार पहचानेंगे कैसे, जहां कारण ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे कि यहां पर बोल रहा है बिनु पग चले, मतलब पैर नहीं है लेकिन फिर भी चल सकता है। सुना बिनु काना, कान नहीं है लेकिन सुन सकता है। तो जहां पर कारण ना हो फिर भी कार्य होना पाया जाए तो वहां पर आपका विभावना अलंकार होता है। जैसे कि एक पंक्ति देख लेते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी कि जो निंदा करने वाले होते हैं उन्हें अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना पानी और बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देते हैं, क्योंकि जब कोई कमी बताएगा तो हम उसे सुधारेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है हमारे देश में तीसरी भाषा जो सबसे अधिक बोली जाती है वह कौन सी है। ऑप्शंस आपके हैं बंगला, उर्दू, मराठी और तेलुगु। तो जो तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है भारत में वो आपकी मराठी है। पहले तेलुगु हुआ करती थी लेकिन मराठी ने टेक ओवर कर लिया है। पहले नंबर पे आपकी हिंदी आ जाती है, फिर आपकी बांग्ला आ जाती है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे मराठी और चौथे पे तेलुगु है। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं होगा। यह, वह, तुम और राम। तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका यह, वह, तुम ये सभी तो सर्वनाम है, लेकिन जो राम आपका है ये आपका संज्ञा है, क्योंकि राम की जगह भी तो हम यह, वह, तुम यूज करेंगे। राम है, राम ने ऐसा किया, और अगर यहाँ पर हमने ऐसा यूज करें सर्वनाम क्या होगा, तो उसने ऐसा किया या वह ऐसा है। राम बुरा है तो उसकी जगह अगर सर्वनाम का यूज करना हो तो वह बुरा है, ये होता है सर्वनाम। आगे बात करें कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शंस आपके हैं कवित्री, कवियत्री, कवयित्री और कवियित्री। देखिए जो कवि होता है उसका स्त्रीलिंग शब्द होता है कवयित्री, और जो शुद्ध रूप होता है वो आपका ऑप्शन सी है कवयित्री होता है, ना कि कवियत्री या कवयित्री। आपसे वर्तनी में भी पूछ लेता है तो आपका शुद्ध
यही होगा, अन्य सभी अशुद्ध हैं। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवयित्री होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राजा शब्द का विलोम है। ऑप्शन आपके हैं गरीब, दरिद्र, रंक और भिखारी। तो राजा का विपरीत जो होता है वो होता है रंक, गरीब का अमीर, दरिद्र का संपन्न या फिर धनी, और भिखारी का दाता। अगला क्वेश्चन हमारा है, घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है विवाह करना, याद करना, कायर होना या फिर हार मानना। देखिए बड़ा ही अच्छा ऑप्शन दिया है, विवाह करना। वैसे आजकल के टाइम में विवाह करना भी घुटने टेक देने जैसा ही है, लेकिन जो इसका अर्थ होगा वो आपका है हार मानना। घुटने टेक देना यानी कि हार मानना। प्रयोग के आधार पर बात करें, हमारे भारतीय जवानों के आगे अच्छे अच्छे दुश्मन घुटने टेक देते हैं, यानी कि हार मान लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। मेघ, ठाव, भौरा और जीठ। तो इनमें से जो तत्सम है वो आपका है मेघ। मेघ का तद्भव आपका होता है मेह। ठाव की बात करें तो स्थान, भौरा भ्रमर और जेठ का ज्येष्ठ, ये इनके तत्सम है। बाकी इनमें से जो तत्सम शब्द है वो आपका मेघ है और उसका तद्भव मेह हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। ऑप्शंस आपके हैं जापानी, चीनी, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो जो काजू शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। चीनी भाषा के मैंने आपको फेमस बताए थे, चाय, चीनी। इसके बाद जापानी भाषा की बात करें तो रिक्शा, जो आप सुनते हैं रिक्शे चलने वाला, सुनामी, ये भी जापानी शब्द है। और आपको एक बहुत ही अच्छा आपको बताता हूं, सायोनारा। अलविदा को जापानी में सायोनारा कहते हैं। तो अगर आप किसी को अलविदा नए तरीके से कहना है तो आप सायोनारा का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। तो जब आपका संबंध स्थापित हो एक सर्वनाम का दूसरे से, तो वहां पर आपका कौन सा सर्वनाम होता है, संबंधवाचक, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।